नमस्कार दोस्तों, स्वागत आज फिर एक बार आपका हमारे YouTube चैनल जीके भाई रविंद्र सर पर। और बच्चों, आप सभी जैसा जानते हैं कि हमने हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी बिल्कुल भी क्रैश को स्टार्ट किया है। आज उसी क्रैश कोर्स से जुड़ी बच्चों हमारी जो पार्ट नंबर 2 है उसी क्लास का, जो हमने कल पढ़ा था, हरियाणा के जिलों के उपनाम, प्राचीन नाम, स्थापना व संस्थापक। एक पार्ट पहले बच्चों हम इसका पढ़ चुके हैं। आज दूसरे पार्ट में टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता देना चाहता हूँ बच्चों, थोड़ा सा मेरा बिजी शेड्यूल था, इसलिए आज हम प्राइमरी वीडियो डाल रहे हैं। इसमें मैं आप सभी के कमेंट देख पाऊंगा। सभी साथी अगर क्लास पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ साथ कमेंट करके जो आपको आंसर आते हैं उसको बताने का कार्य करें। तो बच्चों चलिए देखते हैं। और रही दूसरी बात, जैसा आप सभी जानते हैं, अगर आपको स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल है जीके भाई रविंद्र सर। टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है। आप सभी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी जॉब से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए बच्चों, तो आप सरकारी network.com को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए बच्चों, कल की क्लास में जो हमने पढ़ लिया था, हिसार जिले के बारे में हर चीज पढ़ ली थी, गुरुग्राम के बारे में, अंबाला के बारे में, जो जो चीजें बच्चों हमने पढ़ी थी, रोहतक के बारे में सारी चीजें अच्छे से पढ़ ली थी हमने। जींद का भी पढ़ लिया था। दूध नगरी, हार्ट ऑफ हरियाणा, जयंती देवी के नाम पे नगर का नाम रखा गया बच्चों। 1764 में बसाया गया। कर्ण प्लस में आल्य, कर्ण का घर बताया गया था बच्चों इस जिले को। उसके बाद है महेंद्रगढ़, राजा नरेंद्र सिंह के पुत्र के नाम पर बच्चों इस जिले की स्थापना की गई थी। नारनौल का प्राचीन नाम नर राष्ट्र व नंदीग्राम था। ये सारी की सारी चीजें बच्चों हमने कल की क्लास में पढ़ ली थी। और जहां तक मेरा मानना है कि अपना सोनीपत जिला तक कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम जिक्र करेंगे कुरुक्षेत्र जिले का। तो जो साथी जुड़ गए, एक बार सभी साथी क्लास को जल्दी से शेयर कर दे बच्चों, ताकि जो साथी अभी तक हमारे साथ जुड़े नहीं है उनके पास भी हमारी क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच जाए। और फिर हम करते हैं बच्चों क्लास की शुरुआत। देखिए बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है, अगर इस धरती पे कोई कुरु नाम का व्यक्ति अगर पैदा नहीं होता तो बच्चों ये क्षेत्र कुरु का नहीं होता। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया बच्चों, कुरुक्षेत्र, यानी कि राजा कुरु का क्षेत्र कुरुक्षेत्र। आज जानते हैं बच्चों, नामकरण राजा कुरु के नाम पर रखा गया, क्योंकि बच्चों ऐसा माना जाता राजा कुरु ने स्वयं अपने हाथों से इस क्षेत्र के जंगलों को काटकर अपने हाथों से जोतकर इस क्षेत्र को बसाने का कार्य किया था। उसके बाद है प्राचीन नाम। तो बच्चों प्राचीन नाम इसके दो तीन पूछे जाते हैं। एक है समंत पंचक ब्रावर्ता और दूसरा है शरणावत। ये कुरुक्षेत्र के प्राचीन नाम है बच्चों। और बात की जाए, एक थानेसर शहर है जो राजा हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करता था। हरियाणा का ताजमहल जहां पर बना हुआ है बच्चों, जिसे शेख चिल्ली का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है, ये वही थानेसर है बच्चों, जहां पूरी एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है, सर्वेश्वर महादेव मंदिर है। सभी के सभी बच्चों थानेसर के अंदर पड़ता है। तो देखिए, थानेसर का अगर बात करें, प्राचीन नाम क्या था बच्चों, थानेश्वर व थोड़ा नाम से इसे जाना जाता था। आगे बात की जाती है बच्चों, इसके अंदर एक बहुत ही प्राचीन स्थान है जिसका नाम है पेहोवा। जब हमने अभिलेख के बारे में पढ़ा था बच्चों, भोजदेव से संबंधित अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए थे, और उनसे ये पता चलता था कि उत्तर भारत का प्रमुख व्यापार का केंद्र था, जो घोड़े के व्यापार का प्रमुख केंद्र, वो हमारा पेहोवा का क्षेत्र होता था बच्चों। हर वर्ष किसी एक विशेष दिन यहाँ विदेशों से घोड़े के व्यापारी आते थे स्पेशल घोड़े को खरीदने के लिए। उसके बाद आगे बात की जाती है बच्चों उपनाम। उपनाम का पहले हम जिक्र कर चुके हैं। जो भी जिला जिस नाम से, जिस चीज से प्रसिद्ध होगा, वही उसको उस नाम दे दिया जाएगा। अब देखिए बच्चों, धर्मनगरी तो आप सभी जानते हैं, 360 तीर्थ स्थलों की भूमि के नाम से कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। आप जगह जगह जाओगे तो आपको वहां तीर्थ स्थल या मंदिर अवश्य देखने को मिलेगी, इसीलिए इसे धर्म की नगरी के नाम से जाना जाता है। सिटी ऑफ पार्क्स कहा जाता है, यानी कि पार्क्स का शहर। तो बच्चों, आप जिस भी मंदिर में जाओगे तो देखना उसके पास बहुत बड़े बड़े पार्क मिलेंगे आपको। सनहित सरोवर है, ब्रह्म सरोवर है, बहुत बड़े बड़े पार्क आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद है बच्चों गीता नगरी। तो आप सभी जानते हैं, गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहां पर दिया, ज्योतिसर सरोवर के ऊपर दिया बच्चों। और ये जो ज्योतिसर सरोवर है किस स्थान पर पड़ता है, कुरुक्षेत्र जिले के अंदर ही पड़ता है। कुरुक्षेत्र से लगभग 10-11 किलोमीटर दूर एक गांव है बच्चों, जिस सरोवर के चारों तरफ जो गांव बसाया गया, उस गांव का नाम भी ज्योतिसर गांव रख दिया गया। उसके बाद है महाभारत की नगरी। तो बच्चों आप सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध जो कौरव व पांडवों के बीच हुआ, इसमें बच्चों कुल 18 दिन महाभारत का युद्ध चला था। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और महाभारत के 18 ही अध्याय है। और महाभारत में बच्चों जो सैनिकों की संख्या थी वो भी कुल 18 थी, जिसमें से जो 11 सेना थी बच्चों, वो थी 7 कौरवों की थी बच्चों, 11 कौरवों की थी और 7 पांडवों की थी, कुल 18 सेना थी। उसके बाद है सांस्कृतिक राजधानी। तो बच्चों हमारी सांस्कृतिक राजधानी आप सभी जानते होंगे, संस्कृति को जो दिखाने का कार्य करता है वो कुरुक्षेत्र जिला ही करता है। पवित्र नगरी ये सभी जानते हैं, बहुत सारे मंदिर है, तीर्थ स्थल है, तो पवित्र नगरी का दर्जा दिया गया है।
संग्रहालयों का शहर तो बच्चों बात की जाए, संग्रहालय सर्वाधिक कहां पड़ते हैं? जैसे आपने धरोहर संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय, बहुत सारे ऐसे संग्रहालयों का नाम सुना होगा। लगभग कुरुक्षेत्र के अंदर 8 संग्रहालयों की स्थापना बताई जाती है बच्चों। पहला व्यक्तिगत जो संग्रहालय है हरियाणा का, वो भी कुरुक्षेत्र के अंदर मिलेगा। आप सभी ने कमेंट करके बताना है कि हरियाणा का प्रथम व्यक्तिगत संग्रहालय कौन सा है। उसके बाद देखिए हेरिटेज सिटी या बरा का उत्तरवेदी अन्य उपनामों से बच्चों कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। आगे देखते हैं मुगल का द्वीप। तो मुगल का जो द्वीप माना जाता है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल का द्वीप किसे जाना जाता है? मुगल का द्वीप के नाम से तो बच्चों थानेसर को जाना जाता है। और थानेसर के प्राचीन नाम हम पढ़ चुके हैं, स्थानेश्वर व थूणा, थानेसर के दोनों प्राचीन उपनाम है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों सिरसा। और सिरसा की भी एक बहुत गजब सी स्टोरी है बच्चों। एक स्टोरी में आप सभी के सभी उपनाम अच्छे से याद कर पाओगे। देखिए प्राचीन समय में के नाम दिया, अन्य के नाम है, उपनाम के है बच्चों। बात है 1357 की। कब की बात है? 1357 की बात है बच्चों। और 1357 में यहाँ एक राजा आते हैं, और जो ये राजा आते हैं बच्चों, ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में सरस्वती नदी बहती थी। इस नदी के किनारे आते हैं, और नदी के किनारे क्या होते हैं बच्चों? जब नदी के किनारे आते हैं तो देखते हैं कि नदी है, लेकिन पास में क्या है? बिल्कुल सूखा हुआ क्षेत्र है। तो बच्चों सबसे पहले वो यहाँ पेड़ उगाने का कार्य करते हैं। और किसका पेड़ उगाते हैं बच्चों? सिरस का, सिरस का पेड़ उगाते हैं बच्चों। ये भी ये तीनों चीजें अपन याद करनी है। राजा कौन आए थे बच्चों? तो राजा सारस आए थे। तो इससे आप याद रख सकते हैं बच्चों, इस जिले की स्थापना किसने करी? राजा सारस ने करी। कौन सी नदी के किनारे आया? सरस्वती नदी के, तो इसे सरस्वती नगरी भी कहा जाता है, सारस नगरी, क्योंकि इस क्षेत्र को बसाने का कार्य राजा सारस ने किया था। उसके बाद है बच्चों किसके पेड़ लगाए थे? सिरस के। तो बच्चों इसका जो प्राचीन नाम है सेरिस्कम व सेरिस्कम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन मान्यता है कि इस क्षेत्र में सिरस व सेरिस्कम के बहुत सारे पेड़ आया करते। उसके बाद बच्चों अष्टाध्यायी पुस्तक में वर्णन मिलता है सेरिस्कम नाम से। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिरसा जिले का अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी बच्चों? और उस पुस्तक में किसका नाम, किस नाम से सिरसा को जाना जाता है? तो एक बार आप सभी जल्दी से कमेंट करके बताओ तब तक कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक है इसके लेखक कौन है, क्योंकि बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है यहाँ, तो याद रखने भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों उस पुस्तक में इसको क्या कहा गया है? अष्टाध्यायी में सिरसा व सेरिस्कम नाम का वर्णन किया गया है। उसके बाद आगे चलते हैं रानिया। यहाँ एक प्रसिद्ध शहर है बच्चों, पुराना शहर है, जिस शहर का नाम है रानिया, जिसे राजापुर के नाम से जाना जाता है। प्राचीन समय में राजापुर था, वर्तमान में रानिया है। और यो रानिया बच्चों एक विधानसभा क्षेत्र है हरियाणा के 90 विधानसभा क्षेत्र में से। और यहाँ से कोई एमएलए भी बन के आया अगर विधानसभा क्षेत्र है तो बच्चों कौन बने थे? रणजीत चौटाला बने थे, जो हमने बिजली वाले टॉपिक में पढ़ा था। हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री है वर्तमान में, बिजली व जेल मंत्री तो बच्चों रणजीत सिंह चौटाला रहेंगे। उसके बाद बच्चों एक स्थान है ऐलनाबाद, एग्जाम में पूछा गया पहले। ऐलनाबाद का प्राचीन नाम तो बच्चों खड़ियल या खड़ियाल इस स्थान का प्राचीन नाम था। उसके बाद है उपनाम। उपनाम कोई भी चीज हो प्रसिद्ध, उस क्षेत्र की भूमिका निभाने के लिए उपनाम दिया जाता है। तो बच्चों उपनाम की बात करते हैं संतों की नगरी। अब देखिए संतों की नगरी क्यों है? लॉजिक तो बच्चों इसका एक और है, लेकिन आपने एक संत का नाम याद रखना है बच्चों। संत का नाम क्या है? संत का नाम है तारा बाबा। तारा बाबा संत है बच्चों, जो नारनौल शहर के थे और बाद में वहां जाकर रहने लगे। उनका देहांत हो गया तो गोपाल कांडा व गोविंद कांडा ने बच्चों उसके लिए एक कुटिया का निर्माण करवाया। तो अगर आपसे पूछ ले संत तारा बाबा की कुटिया हरियाणा के किस जिले में पड़ती है, तो बच्चों सिरसा जिले के अंदर पड़ती है, जहां आपको गुफा में बहुत ऊंचा शिव की मूर्ति देखने को मिलेगी। उसके बाद देखिए बच्चों संतों की नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत प्राचीन समय की बात है, जो लोग अपने मार्गदर्शक से भटक जाते थे उनको समझाने के लिए यहाँ समय समय पर संत आते रहते थे। संतों ने अपना डेरा बसाया था, तो बच्चों इसीलिए संतों की भूमि कह दिया जाता है। और एक आपने संत से और के याद रख उसको आप राम रहीम, जो भैया राम रहीम है इसका भी डेरा कड़ा है सिरसा में है, तो आप याद रख सकते हो। संतों की नगरी स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और सोनीपत को भी स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा का गेहूं का कटोरा बच्चों, तो अगर बात की जाए हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है, तो बच्चों गेहूं का उत्पादन भी कहाँ होता है? सिरसा में। हरियाणा में सबसे अधिक कपास का उत्पादन सिरसा में। हरियाणा में सबसे अधिक आंवला का उत्पादन, तो बच्चों सिरसा में। हरियाणा में सबसे अधिक आड़ू का उत्पादन, तो बच्चों ये भी सिरसा के अंदर रहेगा। ये चीजें भी याद रखनी है।
लेकिन बात की जाए कॉटन सिटी किसे कहा जाता है, तो कॉटन सिटी में आपका चेंज हो जाएगा बच्चों, कॉटन सिटी पलवल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ तो कपास का अधिक उत्पादन किया जाता है। और जो पलवल है बच्चों, बहुत सारे क्षेत्रों की कपास को इकट्ठा करके वहां रुई बनाने का कार्य करता है, इसलिए कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से बच्चों पलवल को जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फरीदाबाद। फरीदाबाद यानी कि बाबा फरीद आया करते बच्चों, फरीद का आबाद यानी कि फरीद के नाम पर इस शहर की स्थापना की गई बच्चों। और जो बाबा फरीद है, बाबा फरीद के नाम पर वर्ष 1607 के अंदर इस क्षेत्र को बसाने का कार्य किया था। आप सभी ने इस क्वेश्चन का जरूर पता होगा, क्योंकि बच्चों बहुत बार पहले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा लिया कि फरीदाबाद नगर की स्थापना किसके नाम पर की गई, तो बच्चों बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद की स्थापना की गई थी वर्ष 1607 में। उसके बाद सबसे प्रमुख चीज है बच्चों उपनाम। उपनाम की बात करते हैं, सबसे पहला नाम आता है औद्योगिक नगरी। तो बच्चों अगर बात की जाए हरियाणा में सबसे अधिक उद्योग, सुई से लेके बच्चों ट्रैक्टर तक का जो निर्माण किया जाता है वो हमारे फरीदाबाद जिले में किया जाता है। भारत में सबसे अधिक ट्रैक्टर का उत्पादन करने वाला जो राज्य है वो भी हरियाणा रहेगा। और हरियाणा में बच्चों सबसे अधिक ट्रैक्टर का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो बच्चों फरीदाबाद में किया जाता है। गुडियर के टायर बनाने का जो कार्य है वो भी फरीदाबाद में किया जाता है। और भी बहुत बड़े बड़े उद्योग है बच्चों, मिक्सी उद्योग है, जैसे देख सकते हो आप फ्रिज का उद्योग है, सभी के सभी जो उद्योग आपने फरीदाबाद में देखने मिलेंगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है मलिन बस्तियों का शहर। मलिन बस्तियां क्या होती है, मलिन बस्तियां होती है बीड़ी बस्तियां, बीड़े घर। बीड़े घर किस प्रकार बच्चों, एक तो अपना हिसार का मकान उठा के देख लो, इसमें एक घर में कितने लोग रहे, 4। और एक बच्चों आप उठा के देखोगे फरीदाबाद का उतने ही क्षेत्र का मकान, इसमें एक घर में आपने कम से कम बच्चों 10 से 15 लोग मिलेंगे। इसी प्रकार क्या कहा जाता है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व वो किसका रहेगा, वो रहेगा फरीदाबाद का, जो 2442 है, क्योंकि यहाँ कम क्षेत्र पर अधिक लोग रहते हैं। क्षेत्रफल में बच्चों हरियाणा का सबसे छोटा जिला है 741.9 वर्ग किलोमीटर। और अगर बात की जाए बच्चों जनसंख्या, तो जनसंख्या में सबसे बड़ा है 18,09,733 बच्चों इसकी कुल जनसंख्या है। इसीलिए कम क्षेत्र पर अधिक लोग रहते हैं तो मलिन बस्तियों का शहर कहा जाता है। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों का शहर, तो बच्चों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उसके द्वारा इस नए शहर का उद्घाटन किया गया और उसके सपनों का शहर भी कहा जाता है। उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है बच्चों, दिल्ली का लोहा द्वार किसे कहा जाता है, तो बच्चों दिल्ली का लोहा द्वार कहा जाता है बल्लभगढ़ को। लेकिन बल्लभगढ़ का बच्चों राजा नाहर सिंह की रियासत आया करती बल्लभगढ़। राजा नाहर सिंह वो थे बच्चों जो 1857 की क्रांति में जिसने सबसे आखिर में फांसी की सजा दी गई थी बच्चों, और उसके जन्म दिवस के अवसर पर चांदनी चौक पर दी गई। बल्लभगढ़ है बच्चों, वर्तमान में अगर नाम की बात करा तो बलरामगढ़। अगर बलरामगढ़ हरियाणा का एक वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र है कुल 90 में से, और यहाँ से बच्चों विधायक बन के आए, उनका नाम है मूलचंद शर्मा। और मूलचंद शर्मा हरियाणा के वर्तमान में बच्चों परिवहन मंत्री है। परिवहन के साथ साथ HC यानी कि हायर एजुकेशन, हरियाणा के खनन मंत्री आदि पदों के ऊपर है बच्चों मूलचंद शर्मा, जो बलरामगढ़ से विधायक है। उसके बाद है साहित्यकारों का कुंभ। तो बच्चों साहित्यकारों का जो कुंभ है वो सिही गांव को कहा जाता है। सिही दास में किसका जन्म हुआ था बच्चों, तो सिही गांव के अंदर 1478 में सूरदास का जन्म हुआ था। और सूरदास के नाम पर बच्चों हरियाणा में सूर सम्मान दिया जाता है, वो भी आप याद रख सको हो। उसके बाद है अमर शहीदों का गांव। अमर शहीदों का गांव कहा जाता है बच्चों तिगांव का, क्योंकि इस क्षेत्र में अधिक लोग सेना में शामिल होते हैं। अगर सेना में अधिक लोग शामिल हो गए तो कहीं ना कहीं बच्चों शहीद होने में भी उनका नंबर सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कैथल। और कैथल के बारे में बच्चों ये मान्यता है कि इस क्षेत्र को जो बसाने का कार्य किया था वो महाराज युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। कैथल की जो स्थापना की गई थी महाराज युधिष्ठिर द्वारा, लेकिन बच्चों जो इसका नामकरण है वो नामकरण किया गया था एक प्राचीन ऋषि जिसका नाम था कपिल मुनि। कपिल मुनि के नाम पर बच्चों इस स्थान का नामकरण किया गया। कपिल मुनि का संबंध भी पूछा जा सकता है कैथल से, और इसीलिए बच्चों इसको कह दिया गया कपि स्थल, यानी कि कपि प्लस में स्थल, दो शब्दों का मेल है, ऋषि कपि का स्थल स्थान। उसके बाद बात की जाती है उपनाम। तो बच्चों हनुमान नगरी। हनुमान नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इस जिले को हनुमान की जन्म स्थली होने का गौरव प्राप्त है। यानी कि बच्चों ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। उसके बाद है वानरों का आवास। तो बच्चों वानरों के समान थे हमारे हनुमान जी, तो वानर भी यही इस क्षेत्र पे अधिक मिलेंगे।
हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है बच्चों? कल की क्लास में अपन जिक्र कराया था, 9 ग्रह कुंडों के कारण, क्योंकि यहाँ 9 ग्रहों के नाम से अलग अलग कुंड बनाए गए हैं। गुरुद्वारों का शहर भी कहा जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में गुरुद्वारे हैं। गुरुद्वारों का शहर कैथल को कहा जाता है। लेकिन आपसे एग्जाम में बच्चों क्वेश्चन पूछ ले, सबसे अधिक गुरुद्वारे कहाँ है? सबसे अधिक गुरुद्वारे, तो सबसे अधिक है बच्चों अंबाला के अंदर। आगे गुरुद्वारा का टॉपिक भी पढ़ाएंगे, उसमें अच्छे से समझाऊंगा आपको हर एक गुरुद्वारा। तो गुरुद्वारों का शहर बच्चों किसे कहा जाता है? गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है कैथल को, लेकिन सबसे अधिक गुरुद्वारे अंबाला में है। गुरुद्वारों का गांव सिवन को कहा जाता है और इस गांव में लगभग 3 गुरुद्वारों की संख्या है। उसके बाद है बच्चों हरियाणा की छोटी इटली दरेड़ू गांव। हरियाणा की छोटी इटली क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि आपने एक इटली देश का नाम सुना हो गया, इटली देश है। इटली देश के अंदर बच्चों जो हरियाणा के क्षेत्र के सबसे अधिक जो लोग रहते हैं वो दरेड़ू गांव के इटली के अंदर रहते हैं, दरेड़ू गांव की। और इस गांव से माना जाता है बच्चों, यानी कि कुल पॉपुलेशन 2000 में से आधे जो लोग हैं वो इटली में जाके रह रहे हैं, इसलिए हरियाणा की इटली के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है रेवाड़ी, यानी कि संस्थापक है जो बच्चों इस क्षेत्र के जो संस्थापना की थी वो पृथ्वीराज चौहान के भतीजे थे बच्चों, राजा करमपाल, जिसने 1000 ईस्वी के अंदर स्थापना की। उसके बाद बच्चों नामकरण की बात की जाती है, तो नामकरण राजा रेवत की पुत्री हुआ करती बच्चों, जिसका नाम था रेवती। इसकी पुत्री थी राजा रेवत की पुत्री, और बच्चों राजा रेवत की पुत्री का नाम क्या था? रेवती। रेवती के नाम पे इस नगर की स्थापना की गई और उस समय से रेवावाड़ी यानी कि रेवावाड़ी, रेवा का क्षेत्र या रेवती का क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। आगे बात की जाती है बच्चों उपनाम। उपनाम जो भी जिस जिले में जिस चीज का अधिक उत्पादन होगा, जिसलिए प्रसिद्ध होगा, वो उपनाम मिलेगा। और सबसे पहले उपनाम आता है पीतल नगरी। तो बच्चों अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले हरियाणा में सबसे अधिक पीतल के बर्तन का निर्माण उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो बच्चों कहाँ किया जाता है? पीतल नगरी के अंदर किया जाता है। ब्रोंज सिटी कहा जाता है हमारी रेवाड़ी को, क्योंकि यहाँ पीतल बर्तन बहुत अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। उसके बाद है बर्तन नगरी, तो बर्तन का निर्माण होता है। हरियाणा का इजराइल भी कहा जाता है बच्चों इस क्षेत्र को, क्योंकि हरियाणा का इजराइल किस लिए कहा जाता है? जिस प्रकार इजराइल में हमारे क्षेत्र के लोग रहते हैं फसल के उत्पादन के क्षेत्र में, उसी प्रकार बच्चों इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में, उसी प्रकार रेवाड़ी को हरियाणा का इजराइल, वीर भूमि यानी कि वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है। और अहिरवाल के लिए जो सबसे रहने का अच्छा या सर्वोपरि जो स्थान है बच्चों रेवाड़ी को माना जाता है, इसीलिए इसे अहिरवाल का लंदन भी कहा जाता है। आगे बच्चों सैनिकों का घर, अगर बात की जाए हरियाणा में सबसे अधिक जो युवा है किस क्षेत्र के सेना में भर्ती होते हैं, तो बच्चों कोसली के होते हैं, और कोसली को ही सैनिकों का घर कहा जाता है। उसके बाद आगे जिक्र करेंगे बच्चों पानीपत का। हम अगर यहाँ तक आप सभी को समझ आ गया हो तो जल्दी से कमेंट कर दो। आज मेरे पास थोड़ा बिल्कुल कम समय है बच्चों, लेकिन मैं आपकी क्लास को मिस नहीं करना चाहता, तो मैं जल्दबाजी में देखो आज वैसे मैं टी शर्ट में आया करूं। आज ड्यूटी की पूरी तैयारी है बच्चों, लेकिन क्लास में आपकी मिस नहीं होने दूंगा। आगे है बच्चों नामकरण। पाणिनि ऋषि के नाम पर बच्चों इस जिले का नामांकन किया गया, और ये उनमें से एक था बच्चों जो पांडवा ने कौरवों से 5 गांव मांगे थे। सोनपर्स पढ़ लिया था, बाग्या पनपर्स। तो बच्चों पनपर्स कहा जाता है जो 5 गांव मांगे। पांडुप्रस्थ कहा जाता है क्योंकि बच्चों पांडवों ने 5 प्रस्थ मांगे थे। पाणिप्रस्थ कहा जाता है क्योंकि पाणिनि ऋषि के नाम पर इसका नामांकन किया गया। उसके बाद जिक्र किया जाता है बुनकरों का शहर, हैंडलूमों का शहर। तो बच्चों जो बुनकर क्या होते हैं? जिसका निर्माण बुनकर किया जाता है छोटे छोटे धागे से, जिसका निर्माण बुनकर किया जाता है बच्चों उसको कहा जाता है बुनकर। और बुनकरों का जो सबसे अधिक जो उत्पादन निर्माण होता है हमारे भारत में वो पानीपत के अंदर होता है बच्चों, पूरे भारत में अगर हम देखते हैं। और एक आपने भारतीय सेना का बच्चों एक ग्रे सा कलर का कंबल देखा होगा। भारतीय सेना के जो सबसे अधिक जो कंबल निर्माण करने का कार्य करता है वो भी पानीपत करता है। उसके बाद है पेट्रो सिटी। तो बच्चों पेट्रो सिटी पेट्रोल केमिकल का जो उद्योग है वो भी बच्चों बापोली तेल कारखाना है। इस प्रकार के कारखाने आपने बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ मिलेगी। उसके बाद है युद्धों का शहर। तो आप सभी जानते हैं बच्चों यहाँ पानीपत के 3 प्रमुख युद्ध हुए हैं, जो कब कब हुए थे बच्चों? पहला 1526 में आया था, दूसरा कब आया था? 1556 में, 1761 में। तो बच्चों ये 3 प्रकार के प्रमुख युद्ध लड़े गए थे यहाँ पर, इसीलिए युद्धों की भूमि के नाम से जाना जाता है। चावल का कटोरा या चावल की मंडी कहा जाता बच्चों। अगर हम एक क्षेत्र का रेशियो निकाल के देखते हैं,
एक ये क्षेत्र एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र पे बच्चों पूरे के पूरे क्षेत्र में 100 टन मान के चलते हैं धान का उत्पादन किया जाता है। और इसका एक छोटा सा पार्ट उठाएंगे तो बच्चों घंटों का आधार पर देखेंगे तो सबसे अधिक जो चावल का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, हमारे पानीपत में। पेट्रोकेमिकल हब कहा जाता है, तो बच्चों पेट्रोकेमिकल हब भी हम इसे बोल सकते हैं। पेट्रोकेमिकल का निर्माण किया जाता है। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक लड़ाइयों का अखाड़ा तो आप सभी जानते हैं बच्चों, ऐतिहासिक लड़ाइयां यहाँ लड़ी गई है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी कि कैपिटल राजधानी की अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं बच्चों, और यहाँ से बहुत ज्यादा जो हमें कर है वो प्राप्त होता है। आगे है यमुना नगर, नाम से पता चल रहा बच्चों यमुना प्लस में नगर, यानी कि यमुना का नगर। और यमुना कौन है बच्चों, यमुना अपनी नदी है और उसका नगर कौन कहलाता है, यमुना नगर, क्योंकि इसके किनारे पे है और यमुना नदी इसी के किनारे में हरियाणा में प्रवेश कर रही है। नामकरण यमुना नदी के कारण रखा गया बच्चों। और प्राचीन समय की बात करते हो यहाँ बहुत बड़ी काठ की फर्नीचर की मंडी होती थी, जिस मंडी का नाम था अब्दुल्लापुर मंडी। तो प्राचीन नाम था बच्चों अब्दुल्लापुर मंडी, लेकिन वर्तमान में इसे यमुना नदी के किनारे होने के कारण यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बच्चों बात की जाती है उपनाम। उपनाम का अगर जिक्र आता है तो बच्चों सबसे पहले जो उपनाम आता है इसका वो आता है बच्चों पेपर सिटी। पेपर सिटी क्यों कहा जाता है बच्चों, आपने एक बिल्ट पेपर उद्योग का नाम सुना हो गया, बिल्ट, BILT, यानी कि बलारपुर पेपर मिल है बच्चों, जिसकी स्थापना वर्ष 1929 के अंदर की गई, वो भी इसी के अंदर पड़ती है। उसके बाद बच्चों ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा। अगर बात करें हरियाणा में सबसे अधिक सघन वन, सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो बच्चों हरियाणा में सबसे अधिक जो सघन वन मिलेंगे अपन कड़े मिलेंगे वे भी इसी स्थान के ऊपर मिलेंगे बच्चों। उसके बाद इसी क्षेत्र को बच्चों शुगर सिटी के नाम से भी जाना जाता है, शुगर सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर शुगर का भी उत्पादन किया जाता है। और एशिया की सबसे बड़ी जो सरस्वती शुगर मिल है, एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल, जिसकी स्थापना वर्ष 1933 में की जाती है, यह एशिया की सबसे बड़ी है, इसीलिए इसे शुगर सिटी भी कहा जाता है। उसके बाद बच्चों बात की जाती है जुड़वा नगर। जुड़वा नगर किस प्रकार होते हैं, मान के चलिए उदाहरण देता हूं, एक है बच्चों अपना शहर हासी हो गया और दूसरा है इसके पास का शहर बच्चों हिसार। इन दोनों में लगभग जो डिफरेंस है वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास है, ये तो जुड़वा नहीं हो सकती। ये बच्चों आप बात कराएंगे किस किस की, आपने जुड़वा नगर का नाम सुना हो गया, एक तो हैदराबाद, एक नाम सुना गया बच्चों सिकंदराबाद। सिकंदराबाद दो स्थानों का नाम सुना गया, किस प्रकार है बच्चों, ऐसा है कि ये हैदराबाद और हैदराबाद से अगर आप अगला कदम रखोगे तो आपका सिकंदराबाद के अंदर रखा जाएगा। उसी प्रकार बच्चों इसके भी जुड़वा नगर है, और इसके जो जुड़वा नगर है वो कौन कौन से है बच्चों, वो है जगाधरी। एक तो बच्चों इसका जो जुड़वा नगर है वो जगाधरी है, और दूसरा है बच्चों यमुना नगर। यानी कि आप यमुना नगर से कब जगाधरी के अंदर प्रवेश कर जाओगे इसका पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। उसके बाद बच्चों पीतल नगरी, हमने रेवाड़ी पढ़ा है, लेकिन रेवाड़ी के साथ साथ जगाधरी को भी हरियाणा की पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बाद में है हरियाणा की चेरापूंजी, तो बच्चों छछरौली को कहा जाता है। और छछरौली को क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों पहले 4 से 5 वर्ष पहले क्या रहा था कि भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती थी वो चेरापूंजी में होती थी, और हरियाणा में जो सबसे अधिक वर्षा होती थी वो छछरौली में होती थी, जो यमुनानगर में पड़ता है, इसीलिए इसे हरियाणा की चेरापूंजी के नाम से जाना गया। लेकिन वर्तमान में बच्चों भारत में अगर बात की जाए सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा है माशिनराम के अंदर होती है बच्चों, मानसीराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद जुड़वा नगर बच्चों हमने पढ़ लिया है। जगाधरी की बच्चों बात की जाती है, जगाधरी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो बच्चों युगंधर के नाम से जाना जाता था। जगाधरी का प्राचीन नाम युगंधर है, और दूसरा है बच्चों सडोरा। सडोरा एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र है, और इसका जो प्राचीन नाम होता था वो था साधुरा है, सडोरा। हरियाणा का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान भी बच्चों यही पड़ता है, यमुना नदी भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच प्रवेश करती है। हरियाणा का ही नहीं पूरे भारत का एकमात्र इंकलाब जिंदाबाद मंदिर भी बच्चों यही है, जहां शहीदों की पूजा की जाती है, हर रोज राष्ट्रीय गान गाया जाता है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं। चिट्टा हनुमान मंदिर जहां पर सफेद हनुमान की मूर्ति रखी गई है, ये भी यमुनानगर जिले के अंदर ही पड़ता है। और भी बहुत सारी प्रसिद्ध बातें हैं बच्चों यमुनानगर की, लेकिन अपनी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी।
उसके बाद आगे है बच्चों पंचकुला, नाम से ही पता चल रहा है, पंच यानी कि कुला, कुले का मतलब बच्चों कूप होता है, कूप का मतलब झरना होता है। और आप सभी जानते हैं ये जो जिला है शिवालिक की पहाड़ी के ऊपर, शिवालिक की पहाड़ी के क्षेत्र में बसा हुआ बच्चों, और पहाड़ी के ऊपर क्या झरनों का निर्माण होता है। प्राचीन समय में ऐसा माना जाता था कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े 5 झरने निकलते थे, जिस कारण 5 कूप 5 झरने होने के कारण बच्चों इसका नाम पंचकुला रख दिया गया। बात की जाती है उपनाम, तो बच्चों उपनाम है हरियाणा की छोटी राजधानी, क्योंकि बच्चों आप सभी जानते हैं हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ के अंदर है, और जितना चंडीगढ़ प्रशासन संभालता है हरियाणा की राजधानी को, उतना ही जो मुख्यालय के रूप में हमारे हेडक्वार्टर देखने के रूप में बच्चों ज्यादा मिलेंगे, वो कड़े मिलेंगे पंचकुला में। इसलिए हरियाणा की छोटी राजधानी, हरियाणा के सिर का ताज कहा जाता है। सिर का ताज क्यों कहा जाता है बच्चों, ये देखिए हरियाणा है, और हरियाणा के सबसे ऊपर में कौन सा जिला है, हरियाणा के सबसे ऊपर में आप दिखाई दे है ये पंचकुला, इसलिए हरियाणा का सिर का ताज कहा जाता है। 2 राज्यों के साथ सीमा लगती है, हिमाचल प्रदेश के साथ लगती है और पंजाब के साथ लगती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश है चंडीगढ़। 2 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के साथ इसकी सीमा लगती है बच्चों। उसके बाद देखिए ट्राई सिटी कहा जाता है, ट्राई सिटी का यानी कि 3 शहर, और ये 3 शहर बच्चों आपस में जुड़े हैं। कौन कौन से 3 शहर जुड़े हैं, एक है बच्चों अपना चंडीगढ़, चंडीगढ़ का मोहाली भी बोल सका बच्चों, एक बोल सका हाँ बच्चों आप इसने चंडीगढ़, और तीसरा रहेगा अपना पंचकुला, या पंजाब भी बच्चों शामिल कर सकते हो, चंडीगढ़ को काट के एक ही बात है। तो ट्राई सिटी कहा जाता है क्योंकि 3 शहर आपस में जुड़े हुए, कब पता नहीं चलेगा कब आप कहां प्रवेश करगे, कब आप कहां प्रवेश करगे। चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर कहा जाता है। सैटेलाइट क्या होता है बच्चों, सैटेलाइट वो होता है जिस प्रकार अपन रेंज देने का कार्य कौन करे है, सैटेलाइट करे है, अपन जानकारी देने का कार्य कौन करे है, सैटेलाइट करे, यानी कि उपग्रह कैंपस बोल सका हाँ, यानी कि जो चंडीगढ़ है बच्चों इसको आधा संभालने का कार्य कौन करे है, वो अपना पंचकुला करे है। उसके बाद है बच्चों नैनो सिटी, नैनो सिटी के रूप में जो विकसित करने की घोषणा की गई थी वो रायपुर को की गई थी, यानी कि एक ऐसे छोटे से स्थान पे हर चीज की सुविधा उपलब्ध मिलेगी, तो नैनो सिटी के रूप में जो इसका निर्माण करे जाने की घोषणा करी थी, रायपुर रानी की करी थी। उसके बाद है बच्चों पिंजौर, और पिंजौर का प्राचीन नाम पंचमपुर व विराटनगर है, और एक यहाँ पे स्थान है बच्चों कालका, कालका का प्राचीन नाम कालकूट है, कालकूट। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, और नेक्स्ट है बच्चों झज्जर, और झज्जर के बारे में ये मान्यता है कि झज्जर का जो नाम रखा गया था वो छज्जू राम के नाम से रखा गया, बाद में जो छज्जू से जज्जू आया और जज्जू से झज्जर बन गया बच्चों। झज्जर हरियाणा का ऐसा जिला है जहां हरियाणा में सबसे अधिक क्षेत्र वाला बस स्टैंड है बच्चों। 38 एकड़ की भूमि पे हरियाणा का सबसे बड़ा बस स्टैंड झज्जर के अंदर मिलेगा। बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर पता, जिसे हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, शहीदों का शहर भी कहा जाता है, और धनाढ्य लोगों की नगरी के नाम से बच्चों झज्जर का ही एक शहर है जिसका नाम है बेरी, और बच्चों इसी बेरी में जन्म हुआ था अपना मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा का, जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़, क्योंकि बच्चों जब आप भारत की राजधानी से हरियाणा में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले बहादुरगढ़ आता है। अगला है फतेहाबाद। फतेहाबाद की जो बच्चों स्थापना की गई थी, अगर फतेह ना होता तो बच्चों इसका नाम फतेहाबाद नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि बच्चों फिरोज शाह तुगलक का एक घर में लड़का आया था, और उस लड़के के नाम पर बच्चों इसने एक नगर को बसाने की घोषणा की, जिसका नाम क्या था, फतेह खां था बच्चों। फतेह खां के नाम पे इसका नामांकन किया गया बच्चों, बाद में नाम क्या पड़ गया इसका, फतेहाबाद पड़ गया। इस नगर को बसाने की स्थापना की गई बच्चों 1352 में की गई थी। नामकरण फतेह खां के नाम पे फिरोज शाह तुगलक का लड़का था, इस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ था। उसके बाद है प्राचीन नाम उदयनगरी, इंकदार व पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। उदय हुआ तो उदयनगरी कह दिया बच्चों, एक क्या आकर क्षेत्र के इंकदार कह दिया, और पिंक सिटी यानी कि बच्चों गुलाबी नगरी कह दिया। ये भाई सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के बारे में पूछा जाता है, भाई इसे गुलाबी नगरी क्यों कहा जाता है। तो बच्चों गुलाबी नगरी का एक मुख्य रीजन है, इस क्षेत्र में क्या है बच्चों, इस क्षेत्र में बहुत बड़ी महामारी, बहुत बड़ी बीमारी फैल जाती है जिसका कोई उपाय नहीं था। तो इस क्षेत्र में बच्चों एक साधु आता है, और वो साधु इस क्षेत्र की बीमारी को कम करने के लिए इस क्षेत्र के लोगों को कहता है कि आप अपने शहर के चारों ओर गुलाबी रंग करवा दे, तो आपकी जो बीमारी है इसके ऊपर कंट्रोल लगाया जाएगा, आपकी बीमारी है जो खत्म हो जाएगी। इसलिए बच्चों इस क्षेत्र के लोगों ने आपके शहर के चारों ओर गुलाबी रंग का पेंट करवा दिया, जिससे इस क्षेत्र की बीमारियां खत्म हो गई थी बच्चों। इसीलिए इसे गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। भारत में गुलाबी नगरी बच्चों किसे कहा जाता है, जयपुर को, क्योंकि उसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ है, लेकिन हमारा लाल पत्थर से नहीं हुआ, ये लाल कलर के कारण बच्चों
इसका नाम पिंक सिटी रखा गया है। उसके बाद है उपनाम चिल्ली नगरी। तो बच्चों चिल्ली के नाम से एक झील भी है, चिल्ली झील, वो फतेहाबाद में पड़ेगी। पुरानी हवेलियों का शहर। और बात करें बच्चों क्यों कहा जाता है, क्योंकि हरियाणा की सबसे जो पुरानी हवेली है, पुरानी हवेली सबसे किसकी है, वो भी बच्चों फिरोज शाह तुगलक की है। हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली वो भी कहाँ मिलेगी बच्चों, अपने इसी स्थान पर मिलेगी, फतेहाबाद की। उसके बाद इसके शहर, इसी में बच्चों एक शहर पड़ता है जिस शहर का नाम है टोहाना, जो न्यू वुड प्लाई उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्लाई के ऊपर नई नई टेक्निक फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है टोहाना बच्चों। टोहाना को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, कहा जाता है नहरों का नगर। और नहरों का नगर क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि इस क्षेत्र में आप जानोगे फतेहाबाद के अंदर एक नदी प्रवेश करती है, नहर प्रवेश करती है सॉरी, जिसका नाम है बाखड़ा नहर। और यहाँ से बाद में बालसमंद शाखा, रोड़ी शाखा, फतेहाबाद शाखा, बहुत सारी शाखा निकाली गई है, बालसमंद शाखा, बरवाड़ा शाखा, यहाँ से बहुत सारी नहरें निकलती है। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है नहरों का शहर। उसके बाद बात की जाती है टोहाना का जो किला है बच्चों। टोहाना का बहुत ऐतिहासिक, बहुत प्राचीन किला भी है, जिसके ऊपर 38 बार विदेशी आक्रमण हुए। अगर आपसे पूछ ले हरियाणा के किस किले पे सबसे अधिक बार विदेशी आक्रमण हुए थे, तो बच्चों वो भी टोहाना के किले के ऊपर ही हुए थे। उसके बाद बच्चों बात करें इसके प्राचीन नाम, तो तोशाल्य व तुराना के प्राचीन नाम से इसे जाना जाता है। एक शहर पड़ता है बच्चों जिसके अंदर मुन्ना जहां अमरूद प्रजनन केंद्र भी स्थापित किया गया है, और इसका प्राचीन नाम बाहुना है। बाबा रामदेव का मंदिर का जो मेला है बच्चों वो भी यही लगता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आप बात करांगे नू। नू आपने नाम सुना गया, नू बच्चों हरियाणा का ऐसा जिला है जिस जिले के 3 बार नाम बदले गए। और इस क्षेत्र में अगर आप जाओगे तो यही क्षेत्र में आपको सबसे अधिक जो देखने में मिलेगी बच्चों वो मुस्लिम समुदाय के लोग मिलेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग क्यों मिलेंगे, क्योंकि बच्चों जब भारत का विभाजन हुआ था उसमें इस क्षेत्र के लोग भी जाने लगे। और बच्चों जब महात्मा गांधी के कहने पर इस क्षेत्र के लोग रुके थे, इस क्षेत्र को बसाने के लिए, डेवलप करने के लिए अलग से मेवात विकास बोर्ड भी बनाया गया है। महात्मा गांधी के कहने से इस क्षेत्र के लोग रुके थे बच्चों, और इस क्षेत्र को जब बसाने का कार्य किया तो इसे सत्यमेवपुरम के नाम से, यानी कि सत्यमेवपुरम नाम दिया गया था जब इसे बसाया गया। तो बच्चों हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिस जिले के 3 बार नाम बदले गए हैं, 3 बार नाम बदले। तो बच्चों इसके 3 बार नाम बदले गए हैं। 3 बार सबसे पहले बात की जाती है बच्चों सत्यमेवपुरम। तो इसका जो नाम है सत्यमेवपुरम बच्चों ये रखा गया था 4 अप्रैल 2005 को, जब किसकी सरकार थी बच्चों, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की थी। उसके बाद बच्चों भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आती है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसका जो नाम है वो मेवात कर देते हैं महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर ही, अक्टूबर 2005 में ही। उसके बाद देखिए बच्चों ये भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, उसके बाद बच्चों ये वर्तमान में क्या है, नू नाम रख दिया। और जो नू नाम है बच्चों ये 12 अप्रैल 2016 को रखा गया। 12 अप्रैल 2016 को 2 जिलों के नाम बदले थे। किसने बदले थे बच्चों, बीजेपी सरकार ने बदले। एक गुड़गांव का नाम गुरुग्राम रखा और मेवात का नाम नू रख दिया 12 अप्रैल 2016 को। उसके बाद बच्चों फिर पीर फकीरों की नगरी तावड़ों को कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक जो पीर फकीरों को पूजने का कार्य करते हैं वो मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं बच्चों। जिस प्रकार आपने किया, आपने मंदिर बना दिया, अगर कोई साधु संत शहीद हो जाए, देहांत हो जाता है, समाधि ले ले, समाधि बना दे बच्चों, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी आस्था पीर व फकीरों के अंदर होती है। तो बच्चों तावड़ू इसी के अंदर पड़ता, तावड़ू को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पलवल। पलवल बच्चों, पलवल का जो नामकरण है पलम्बासुर राक्षस के नाम पर इस शहर का नाम पलवल रखा गया। और बात की जाती है बच्चों प्राचीन नाम, तो प्राचीन नाम इसका अपलवा है। और उसके बाद बच्चों उपनाम तो कॉटन सिटी कहा जाता है। कॉटन सिटी क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ कपास को इकट्ठा कर कर कपास से रुई बनाई जाती है, इसलिए कॉटन सिटी कहा जाता है। शुगर सिटी कहा जाता है क्योंकि शुगर की मिल है बच्चों। अस्पताल व स्कूलों की नगरी या स्कूलों का शहर कहा जाता है, क्योंकि बच्चों आप जानते हो इसके चारों ओर कौन सा है, गुरुग्राम है, बहुत अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाके वाला, बहुत ज्यादा प्रदूषण वाला, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वाला। उसी प्रकार फरीदाबाद और दिल्ली है, लेकिन यहाँ साफ इन्वायरमेंट देने के लिए अस्पताल व स्कूलों की जो सबसे अधिक स्थापना की गई है वो पलवल में की गई है। उसके बाद बच्चों इसी के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है होडल, और होडल को प्राचीन समय में बच्चों ओडल के नाम से जाना जाता था। होडल को प्राचीन समय में ओडल के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है अपना दादरी।
दादरी का जो नामकरण है बच्चों, दादुर के नाम पर, दादुर क्या होता है? मेंढक, और मेंढक को संस्कृत भाषा में दादुर कहते हैं। यानी कि बच्चों अगर इस क्षेत्र में अधिक मेंढक ना होते तो इस जिले का नाम भी दादरी नहीं होता। चलिए जानते हैं बच्चों इसकी स्थापना के बारे में, और बात की जाती है वर्ष 1193 में पृथ्वीराज चौहान का पुत्र था बच्चों, जिसका नाम था विलवराज, और विलवराज ने इस क्षेत्र को बसाने का कार्य किया था वर्ष 1153 में। उसका बाद है नामकरण तो बच्चों दादुर के नाम पर, यानी कि दादुर मेंढक के नाम पर बच्चों इसका नामकरण कर दिया गया। तो दादुर या मेंढक के नाम पर, और बच्चों दादुर या मेंढक के नाम पर किस प्रकार किया गया? क्योंकि बच्चों इसके अंदर एक झील होती थी, जिस झील में बहुत ज्यादा मेंढक होते थे, और मेंढक को संस्कृत भाषा में दादुर बोलते हैं। उस समय दादुर नाम रखा, जो बाद में बदल के दादरी आ गया बच्चों। ये देखो, ये भी इसने आपा खाली दादरी कौन बोला बच्चों? इसका पूरा नाम क्या है? चरखी दादरी है। लेकिन पहले बच्चों इसको सिर्फ दादरी के नाम से जाना जाता था। एग्जाम में पूछा जा सके है चरखी दादरी में दादरी शब्द है, इसको कब जोड़ा? दादरी शब्द को कब जोड़ा गया? तो बच्चों कब जोड़ा गया था? वर्ष 1958 में। उसके बाद उपनाम दादुर नगरी यानी कि दादुर बहुत आया करते, और दूसरा उपनाम है बच्चों डालमिया नगरी। डालमिया नगरी क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि आपने एक नाम सुना गया, वर्ष 1939 की बात है, और एक व्यक्ति थे राम किशन डालमिया। राम किशन डालमिया थे बच्चों। राम किशन डालमिया ने क्या किया था? राम किशन डालमिया, राम किशन डालमिया ने क्या किया बच्चों? एक जर्मनी देश का नाम सुना गया, उसकी सहायता से यहाँ एक सीमेंट का कारखाना लगाया था बच्चों। सीमेंट का कारखाना लगाया था, इस कारण इसे बहुत सारे रोजगार दिए, तो डालमिया की नगरी कहा जाने लगा। और उसके बाद बच्चों जो हरियाणा सरकार है, इसने इसको 23 जून 1981 में अपने अधिकृत कर लिया, यानी कि आपका कब्जे में कर लिया। तो बच्चों यह चीज भी आपने याद रखना, इसका जो नाम है वो वर्ष 1958 में दादरी से चरखी दादरी किया गया। वर्तमान में हरियाणा का ऐसा जिला है जो सबसे कम विधानसभा क्षेत्र जिलों में गिना जाता है। इसके अंदर 2 विधानसभा क्षेत्र, एक बाडड़ा है, एक चरखी दादरी है, और एक अपना ऐसा ही जिला बच्चों पंचकुला है, जिसके अंदर भी सबसे कम है, कितने हैं? 2 है। और चरखी दादरी उन 5 जिलों में से एक है जिसके अंदर कोई भी आरक्षित विधानसभा की सीट नहीं। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी? सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं। अगली क्लास में हम इस टॉपिक से जुड़े एमसीक्यू पढ़ने का कार्य करेंगे। फिर मिलते हैं बच्चों एक नई अपडेट, नई क्लास के साथ। आज लाइव नहीं आ पाए, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। फिर मिलेंगे बच्चों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।